रिजर्वेशन के मुद्दे को लेके या और कोई मुद्दा लेके हम इकट्ठे हों और फिर इस मुद्दे को लेके आए, इसको पहले लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ इसमें हम बिखर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरा तो एक सुझाव है छोटा सा, जैसे आज हम यहाँ पर 18-20 आदमी इकट्ठे हुए, इतने ही आदमी हमने बुलाए थे, एक तो आदमी और है वो आ जाएगा। हम 10 दिन के बाद या 15 दिन एक मास मूवमेंट जब तक नहीं बना होगा इतना सरकार आपकी सुनवाई करने वाली नहीं है। चाहे आप कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी तो छूट की भरी है आपको इन्होंने। छूट की मैं आज 5 कर दी, अगली बार 4 कर देंगे, अगली बार कर देंगे हमने खत्म ही कर दी, क्योंकि पावर नहीं है ना स्टेट के हाथ में। 127 का जो संविधान में संशोधन किया इन्होंने, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मैंने सबसे पहले इसका विरोध किया था जब ये दे रहे थे स्टेट को पावर दे रहे थे। मैंने कहा ये हमारे लिए घाटे होगी, लेकिन हमारे को फायदा नहीं हुआ, हमारे लिए तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और उसका भी देख लो आप। दूसरा, हमको कुछ लोग गलत बता देंगे जिनके फेवर में नहीं होंगे, कुछ जिनके फेवर में होंगे सही बता देंगे। तो इस बात की तो परवाह करो ना भाई, कौन गलत और कौन ठीक है। एक मीटिंग का टाइम धर लो। मेरा अपना सुझाव अगर आपको अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो हम तो भाइयों का जो भी सुझाव होगा हम उसमें बिल्कुल शामिल करेंगे। साथियों, जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारी जीत का सब्जेक्ट है, वो संघर्ष का सब्जेक्ट नहीं है। वो भाई राजेंद्र तो न भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ेगा। 1 सीट की बजाय हम 10 सीट एससी की देवानी। अगर हमारा समाज इकट्ठा होता है, हम क्यों बढ़ते हैं जनरल के 25 आदमियों ने बिना लड़े और बिना सरकार से जीते हम 10 सीट दे देंगे, हमारी एकता होगी। और भूख हड़ताल पर तुमने ये रियलाइज करावांगे कि आज हम देवांगे, तुमने हम 6 सीट देवांगे। हमने तो हमारी 6 की 5 कर दी थी, लेकिन हम थारी 2 सीट भी नहीं बढ़ती, फिर भी 6 सीट देवांगे। 25 सीट मारी होंगी, 25 सीट मारी होंगी। हमने अग्रेसिव लड़ाई लड़नी है, डिफेंसिव नहीं लड़ना है। हम एक होके ने और पूरी अटैक करांगे, ना कि हमने तो मांगना है। और चेयरमैन का इनकी बात रही, ये तौर साहब का विजन बहुत कतए जा रहे हैं, ये डिस्कस भी कि 2 इलेक्शन ही डिस्कशन है। जितने हमारे 10 MLA पंचायती समाज के बन के ऊपर चले जाएंगे ना, बोलना आ जाएंगे। 90 MLA कोई बोल नहीं सकता, 90 MLA कोई बोल नहीं सकता। और 90 MLA सारे आरंभ का देखेंगे, कहते तेरी खाट खड़ी कर दें, कहते तेरी खाट खड़ी कर दें। वो 10 आदमी उस पूरी विधानसभा ने ला देंगे कि 90 के 90 आदमी आपकी चीज़ को प्रमोर मारेंगे। आपने जरूरत बने फिर क्या है, लेकिन आपका अपना होना चाहिए। आज 17 MLA हैं रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से, 17 पालतू कुत्ते हैं, मालिक के हैं, मालिक के, समाज के नहीं है। आज थाना कुछ भी नहीं हो सकता। और 10 आदमी SC BC के टोटल चले गए और उनको नहीं चले गए 90 के 90। अरे पीछे हटने के भाई, देख समाज के ठेकेदारों हमने तो बचा। एक सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उसमें बहुत रात का फर्क है। और वो क्या दिखाओगे, बोले अरे ये तो तेरा खा गए, राइतरा ने तो बहुत खा लिया, ये तेरी बारी है भाई, तेरे तो बालक नौकरी लगे, तेरे से लगे। उसका बालक वो 10वीं पास कर उत्तरायण की कैपेसिटी में है, वो 22 साल से लग जाएगा यूनिवर्सिटी का। वो MD MS करके प्रोफेसर या DN बन जाए किसी यूनिवर्सिटी में जाके, नहीं बन सकता। सिपाही खातर खड़ा कर देगा। कि SC और BC के जितने भी बुद्धिजीवी आदमी हैं उनको हमने आज इकट्ठा किया है 15-20 आदमियों, और इसके बाद हम आज जो फैसला होगा उसके हिसाब से एक मीटिंग का आयोजन करेंगे भिवानी शहर में। 400-500 आदमियों को हर मोहल्ले से 10-10, 15-15 आदमी बुलाएंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है, एक तो ये जो SC की जो रिजर्वेशन कम की है इन्होंने, सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत घातक है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, जो आने वाला चेयरमैन का जो चुनाव है और MC का जो चुनाव है, इसमें SC BC मिल करके अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। और हम इस बार ये दिखा देंगे इन लोगों को कि संख्या हमारी है और हमारी संख्या के ऊपर ये लोग राज कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट ये कहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का छात्र है वो रिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करे, तो फिर हम अपना वोट भी रिजर्व कैटेगरी के वालों को ही देंगे, हम इन लोगों को अपना वोट नहीं देंगे। आज का हमारा मैन
इसके लिए क्या रणनीति रहेगी जी? इसके लिए हम 15 दिन के बाद एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और उस मीटिंग में हम कोशिश करेंगे भिवानी के हर बुद्धिजीवी आदमी को हम वहाँ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक मिनिमम प्रोग्राम लेकर के हम पूरे शहर में घूमें और कोई ऐसा घर हमारा नहीं होगा जिसमें हम जा ना सकें। धन्यवाद। आज इस मीटिंग का मेन मुद्दा ये है कि नगर परिषद के चुनाव आए हुए हैं और पिछली बार नगर परिषद की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व आई थी। इन लोगों ने सरकार से मिलके उसको चेंज करवा दिया और इस बार की जो सीट आई है वो जनरल महिला की आई है। हमें इस बात का दुख है कि जो इस बार पिछली बार जो सीट बदलवाई गई थी उसका बदला इस बार हमने लेना है। 52% जनसंख्या बैकवर्ड क्लासेज की है और लगभग 23% जनसंख्या हमारे शहर में अनुसूचित जाति की है। जब इतनी जनसंख्या हमारी होते हुए ये हमारी सीट को भी चेंज करवा देते हैं और जो 6 सीटें रिजर्व थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उनकी 5 भी करवा सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में हम इनको ये भी बता सकते हैं कि ये चेयरमैन की सीट जो महिला जनरल की आई है ये SC और BC की भी हो सकती है। इसलिए हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया है और हम इकट्ठे हुए हैं और इस बात पे चर्चा हुई है कि एक 15 दिन बाद और मीटिंग बुला के और एक बड़ा फैसला लेंगे और जितने भी हमारे 31 वार्ड हैं भिवानी शहर में, हम वार्डों में जा के दौरा करेंगे और अपने लोगों को इकट्ठा करके इस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे कि ये सीट जनरल की बजाय ये अनुसूचित जाति या बैकवर्ड क्लासेस की होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस मीटिंग का एजेंडा यही था कि इस देश में लालो हम अलग नहीं है इस देश से, कि इसमें 2 तरह के विचार चल रहे हैं। एक संविधान के विपरीत दिशा में जा रहा है, एक संविधान के बाइकाट कर रहा है एक ग्रुप संविधान को मान रहा है और संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो जो ये कोशिशें हो रही हैं कि आज भिवानी में जो MC की सीटें थी वो गैर संवैधानिक तरीके से एक सीट घटा दी और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग इस बात से नाराज़ हैं कि ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रही है ये देश में कि सरकार भी खुल्ला शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के खिलाफ दुनिया भर के डिसीजन दे रही। जैसे कल परसों एक हमने अपना विज्ञापन दिया कि जो OBC या क्रीमी लेयर का वो था वो 8 लाख से 6 लाख उनने किया। तो ये कहाँ का क्राइटेरिया है कि एक आदमी तो इस स्टैंडर्ड में जिएगा, एक आदमी का स्टैंडर्ड ये होगा, एक आदमी इससे भी नीचे स्टैंडर्ड में जिएगा। ये सरकार कैसे निश्चित करती है, जबकि बैकवर्डनेस का कोई आर्थिक क्राइटेरिया कोई भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान में बैकवर्ड तो बैकवर्ड है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ना कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इनकम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, जबकि सरकार बार बार ये थोप रही है। तो ये बिल्कुल संविधान के विपरीत है और संविधान के खिलाफ है और गैर संविधानिक जो भी एक्टिविटी हो रही है, हम SC BC सब मिलके, क्योंकि वो संविधान हमारे जो हक है वो सुरक्षित करता है और हमारे हकों को जो सही मायने में हक देने के एक बढ़िया नियम कायदे कानून है उसमें, और उसके विपरीत सरकार है और जो दूसरे लोग हैं वो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, हम इकट्ठा होके और एक ये मुहिम चलाएंगे कि हम इलेक्शन होंगे, MC के इलेक्शन होंगे, उसमें हम उस एक जो सीट गई है उसके बजाय 10 सीटें हम अपने प्रयासों से भिवानी शहर में ला के दिखाएंगे और SC और BC की जो एकता है उसका क्या रिजल्ट होगा वो लोग कुछ दिनों में देख लेंगे इलेक्शन के बाद में। धन्यवाद। ये है इस बारे में जो सांसद जी धर्मवीर जी है, उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में कदम उठाऊंगा, सरकार से बात करूंगा इस बारे में। उनका क्या रोल है, उनका कुछ किया या नहीं, उन्होंने कोशिश की सांसद ने? अगर सांसद जी करते तो उनका कुछ न कुछ रिजल्ट आता, सरकार से कोई डायलॉग किया होता या कोई बातचीत की होती तो उसका कोई रिजल्ट तो आता। सरकार मानती या नहीं मानती, अब वो सांसद से जाने उन्होंने बात करी है या नहीं करी है। ये बातें हमारे MLA साहब क्यों नहीं कहते और दूसरे MLA क्यों नहीं कहते? क्या वो SC के
विरोध में चल रहे हैं क्या? उनने भी ये चीज़ें कहनी चाहिए। सांसद जी ने कहा है तो विधायक जी का भी फर्ज पड़ता है, वो भी आके भिवानी की जनता को एश्योर करे कि मैं भी वहाँ आपकी बात उठाऊंगा और उस बात को फिर मैं खरा उतरूँगा। लेकिन आज तक तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है। भिवानी शहर में दादरी गेट के एरिया में अनुसूचित जाति समाज और बैकवर्ड जाति समाज की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाला जो नगर परिषद भिवानी में चेयरमैन का चुनाव है उसके विषय में हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें ताकि एक अच्छा उम्मीदवार चेयरमैन का पेश कर सके भिवानी शहर की जनता के सामने, ईमानदार हो, शिक्षित हो और शिक्षित वो हो जो समाज के लिए भी काम करे। और जो 6 सीटें अनुसूचित जाति समाज की थी उसको घटाकर 5 कर दी गई है, उसके विषय में भी आज चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हम आने वाले दिनों में फिर से एक मीटिंग बुला के भिवानी शहर के तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधियों की वार्ड वाइज भी जाके दौरा करेंगे और सबको समझाएंगे कि अपना अधिकार लेना सीखो, ना कि अपने अधिकारों के खिलाफ जो ये हर रोज़ हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं उनको हम चुपचाप बैठे देखें। हम ये चाहते हैं कि सरकार से पास हमने डीसी साहब से मिलकर आवाज़ दी थी, समाज की आवाज़ उठाई थी और ज्ञापन भी दिए थे और हमारे 6 MC थे जो भिवानी शहर के, उनमें से 4 ने नगर परिषद ने इस्तीफ़ा भी दिया था। लेकिन अभी तक प्रशासन व सरकार की ओर से जो हमारे 6 वार्डों में से 5 किए गए थे उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।